नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइना के बीजिंग शहर में घटी एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। दरअसल ये घटना घटी थी आज से लगभग 27 साल पहले 14 नवंबर सन 1995 में। ठंड का मौसम था और उसी ठंड के कारण चारों तरफ सड़क पे सन्नाटा था और हल्की हल्की कोहरे की चादर से पूरा शहर भी ढका हुआ था। वहीं बस स्टॉप पे एक बूढ़ी महिला और एक जवान लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठीक 11 बजे ही उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो बूढ़ी महिला और लड़का उस बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली थी। उसमें सिर्फ एक ड्राइवर था और एक महिला कंडक्टर थी। उनके अलावा और कोई भी नहीं था। लड़का ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है और उसी के ठीक पीछे वाली सीट पे वो बूढ़ी महिला भी बैठ जाती है और फिर बस दूसरे स्टॉप के लिए चल पड़ती है। थोड़ी देर बस चलती है और फिर अचानक से दो लोगों की परछाई उस बूढ़ी महिला को दिखती है जो कि बस में बैठना चाहते थे। तो बूढ़ी महिला ड्राइवर से कह के बस को रुकवाती है और वो दो लोग बस में चढ़ जाते हैं। हालांकि जैसे वो लोग बस में चढ़ते हैं तो पता चलता है वो दो नहीं 3 लोग हैं, क्योंकि उनमें से एक दोनों के कंधे के सहारे बीच में छुपा हुआ था। शायद वो नशे में हो, इसलिए किसी ने उन पर ज़्यादा शक नहीं करा। फिर वो तीनों बस में एकदम पीछे की सीट पे जाके बैठ जाते हैं और उन लोग का चेहरा एकदम ढंग से दिखाई नहीं देता है क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। और फिर बस चल पड़ती है। बस के कुछ देर आगे बढ़ते ही उस बूढ़ी महिला और जो लड़का उसके आगे बैठा था दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो बूढ़ी महिला कहती है, तुमने मेरा पर्स कैसे चुराया? लड़का कहता है कि मैं आपके आगे बैठा हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ? इसी बात में दोनों में खूब तीखी बहस हो जाती है। लड़का भी गुस्सा आ जाता है। फिर महिला कंडक्टर आती है, उस बूढ़ी महिला को समझाती कि ये आपका पर्स कैसे चोरी कर सकता है, ये तो आपके आगे बैठा हुआ था। लेकिन वो बूढ़ी महिला मानने को ही नहीं तैयार थी। उसने कहा, तुम बस को यहीं रोक दो, मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, वहीं मुझे मेरा पर्स वापस मिलेगा। ड्राइवर भी उन बस को सुनसान रास्ते पर रोक देता है और उन दोनों को उतार देता है। बस से उतरते ही वो बूढ़ी महिला एकदम शांत हो जाती है। तभी लड़का उससे पूछता है कि आपने मुझ पे बेवजह झगड़ा क्यों किया, मुझ पे पर्स चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? तो वो बूढ़ी महिला उसका हाथ पकड़ के कहती है कि बेटा, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, मैं तो तुम्हारी जान बचाई हूँ। लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। लड़का कहता है, कैसे? तभी बूढ़ी महिला उस लड़के को बताती कि जो 3 लोग बस में चढ़े थे वो तीनों इंसान नहीं थे, वो तीनों भूत थे। तो लड़का मानने को ही नहीं तैयार होता, बल्कि उनकी बात पे हंसता है। तभी बूढ़ी औरत बताती कि मैंने इन तीनों लोगों को बस में चढ़ते हुए देखा था, उनमें से किसी के भी पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का भी कांप जाता है। फिर वो दोनों पास की पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में वहां के पुलिस अधिकारियों को बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस वाले उन दोनों को पागल समझने लगते हैं। कई बार उस बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। अंत में उन दोनों का नाम और घर का एड्रेस नोट कर लिया और फिर उन दोनों को पुलिस वाले ने एक दिलासा देने के लिए कहा, अच्छा आप लोग घर जाइए, हम लोग इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर अगले दिन खबर आती कि रूट 375 की बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत गायब है। पुलिस हेडक्वार्टर ये खबर सारे पुलिस स्टेशन में पहुंचा देता है और ये खबर उस पुलिस स्टेशन तक भी जाती है जहां वो बूढ़ी महिला और वो एक लड़का गए थे। ये बात पता चलते ही वहां के पुलिस ऑफिसर ने उस बूढ़ी महिला और लड़के को बुलाया और फिर बूढ़ी महिला ने फिर वही बात तानना शुरू कर दी जो उसने कल बताई थी कि कैसे उस 3 लोग उस बस में घुसते जिनके पैर नहीं थे, कहीं रूप से इंसान नजर नहीं आ रहे थे। इसी बात के डर से उस बूढ़ी महिला ने हंगामा करके बस रुकवाई और उस जवान लड़के के साथ बस के बाहर उतर गई। फिर यह खबर मीडिया में लीक हो गई। फिर क्या था, सारे न्यूज़ मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले उस बूढ़ी महिला और उस लड़के का इंटरव्यू लेने लगे। और तो और बीजिंग के इवनिंग न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पे भी छापा और हर जगह टीवी न्यूज़ पे इंटरव्यू में अपनी कहानी बयां करते रहे। पूरे शहर के पूरे चाइना में ये खबर फैल गई और लोगों के मन में एक दहशत और डर का माहौल बन गया। और उधर दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से शुरू करी। उस समय भी सीसीटीवी कैमरे लगने की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे बीजिंग चाइना की राजधानी थी तो वहाँ जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सीसीटीवी वहीं होंगे। तो सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जब खंगाली गई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि जिस जगह पे वो महिला और वो लड़का बस के बाहर उतरे थे उसी के एक स्टॉप पहले तक ही बस की सीसीटीवी फुटेज मिल पाई है और उसके आगे बचे कुछ 4 स्टॉप थे जहाँ से बस गए ही नहीं, बस का नामो निशान नहीं दिखा। खैर, किसी और सीसीटीवी कैमरे में बस क्यों नहीं दिखी इसका जवाब नहीं पुलिस के पास था, ना ही वहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास। अगले दिन 16 नवंबर को ये केस और रहस्यमयी हो जाता है जब ये बस जहाँ उस बूढ़ी महिला और लड़के को उतारता उस जगह से 100 किलोमीटर दूर फ्रैगनेंट हिल्स के पास नदी में मिलती है
और इस बस में 5 लाशें थीं। इसमें से 2 लाशें तो ड्राइवर और कंडक्टर की थी और बाकी 3 लाशें बिल्कुल सड़ चुकी थीं। ऐसा कहीं से लग भी नहीं रहा था कि ये लाशें 2 दिन पहले की ही हैं। उन लाशों का शरीर एकदम गल चुका था और उन लाशों से पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था कि लाशें 2 दिन नहीं बल्कि 2 महीने से भी ज्यादा पुरानी हो, क्योंकि उन लाशें एकदम गल चुकी थी। फिर पुलिस तहकीकात करती कि बस 100 किलोमीटर दूर कैसे आ जाती है। इतना ही डीजल उसमें भरा जाता है कि वो अपने रूट को पूरा कर ले। ज्यादा से ज्यादा बस 10 या 15 किलोमीटर ही दूर और जा सकती थी। 100 किलोमीटर जाना बिल्कुल असंभव ही था। पुलिस को शक हुआ क्या ड्राइवर तेल भरवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सरकारी बस अपने सरकारी डिपो पे ही डीजल भरवा सकती है। तो पुलिस ने फ्यूल टैंक खोल के जांच शुरू कर दी और जैसे ही फ्यूल टैंक को खोला उसमें पूरा का पूरा बस का फ्यूल टैंक खून से भरा हुआ था। इतना सारा खून देखकर पुलिस और मीडिया सब लोग हैरान परेशान हो गए। इस घटना के बाद से बहुत दिनों तक लोगों ने रात में बस से सफ़र करना कम कर दिया था। सब लोग अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अंधेरा होने से पहले अपने घर तक पहुंचना चाहते थे। खासकर इस रूट पे जहां ये हादसा हुआ था वहां के बसों में तो लोग ने बैठना तक छोड़ दिया था। आज इस दुर्घटना को हुए लगभग 27 साल हो गए हैं और आज भी एक केस एक रहस्य बन के रह गया है कि वो 3 आदमी कौन थे जो इस बस में सवार थे। बिना डीजल के बस 100 किलोमीटर दूर जाके नदी में कैसे गिर गई, साथ ही साथ इतना सारा खून बस में कहां से आया और बस किसी और सीसीटीवी कैमरे में उसके बाद क्यों नहीं दिखी। और ये सवाल पुलिस की फाइलों में एक रहस्य बन के रह गए। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।